मलिक साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम से क्या इनकलाब आया है हमारी अदलिया में? देखें जी, अदलिया में इनकलाब जो हुकूमती लोग हैं उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी पूरी दुनिया में अदलिया इसी तरह काम करती है जिस तरह 26वीं तरमीम की बात कर रही। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान दुनिया में बताएं किसी मुल्क में किसी जज ने इनकलाब लाया हो, तो यहाँ क्यों उम्मीद बांधी जाती है जजों पे? तो ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसमें जो सही बात है वो ये है कि मौजूदा जो रजीम है उसने पूरा कंट्रोल शिकंजा कस लिया है अदलिया पे, और इसमें कुछ इंडिविजुअल जजेस का भी रोल है। वो अगर अपनी फैसिलिटेशन ना देते 26वीं तरमीम को कराने में, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराने में, तो ये ना होती हुकूमत। ये उन जजेस ने जिन्होंने आईनी बेंच बनाने में 9वें नंबर का जज सिंध हाई कोर्ट में क्यों बनाई, 8 जज को क्यों फारिग, इसमें सुप्रीम कोर्ट के किन जज ने एग्जीक्यूटिव का साथ दिया? कम अज कम उनसे पूछना तो जाना चाहिए कि आप किस बुनियाद पे, रीजन पे दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को इग्नोर किया गया, अमीनुद्दीन खान साहब अपने लिए वोट दे रहे हैं। फिर जब मामला आता है कि सारे जज वो नहीं साथ दे रहे, तो ये मेरा ख्याल है कि जो 26वीं तरमीम में इस वक्त एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल संभाल लिया है और किसी मामले में भी हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को कोई परेशानी नहीं है। ये कंट्रोल जो है सिर्फ जजों के तैनाती में ही नहीं है, जजों के बेंचों की तश्कील में भी है, उनके खिलाफ इंतजामाती कार्रवाई में भी जुडिशल कमीशन के पास अख्तियार आ गया जिसमें अब हुकूमत की मेजॉरिटी है। तो अदील, आपको क्या लगता है कि आईनी बेंच जो मौजूदा है, और अब तो उसमें एक्सपेंशन भी होगी, अब तो 13 जजेस हो गए हैं, तो ये हुकूमत किस मायार पे जो है जुडिशल कमीशन के अंदर अक्सरियती वोट से आईनी बेंच के जजों का इंतखाब कर रही है? सर, अब तो बज़ाहिर ये लगता है, इज़राए तफन्नुन ही सही, कि हुकूमत अब बैठकर आपस में डिसाइड करती है पहले कि भाई कौन कौन से जज अच्छे हैं जिनको लगाया जाना चाहिए, अच्छे से मुराद उनके हक में। अच्छा, और फिर अगले रोज जुडिशल कमीशन में वो अपनी अक्सरियत का वहाँ पर डंका बजाते हैं और जजेस को नामजद कर देते हैं। अब 13 जजेस में से मासिवाय एक जस्टिस आयशा मलिक के आप देख लें, जितने भी जजेस आए उनके बारे में तासुर यही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के इस कदर मुखालिफ नहीं है या उसके बेनिफिशरी हैं। तो उन जजेस को ही जो नामजद किया जा रहा है और फिर फैसले भी उनसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जैसा कि अब आईनी बेंच की सरबराही जिन फाजिल जज साहब के पास है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब या जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये वो जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद तरह से उनको जवाब फराहम किया, इलेक्शन कमीशन को, हुकूमती इदारों को कहा कि ये फैसला ही गैर कानूनी है। तो इस तरह जब हुकूमत उन्हीं जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस तश्कील देगी जिन बेंचेस ने इवेंचुअली समाअत करनी है हुकूमत से जुड़े ही मुकदमात की, तो फिर नताइज भी आप देख सकते हैं। और अब हम देख भी रहे हैं, तकरीबन 4 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, माह सिवाय 1-1.5 सफ़े के फैसले के कोई रिपोर्टेड जजमेंट आईनी बेंच नहीं दे सका। इतने खास और अहम मुकदमा, आपके नज़दीक इन 13 जजों में से कौन सा ऐसा जज है कि जो आईनी मामलात के ऊपर जजमेंट लिखने का अहल है और वही लिखेंगे आने वाले वक्त? नहीं सर, मेरे ख्याल से तो सारे ही बड़े काबिल हैं, बड़े ही आईनी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, गो कि अभी तक मैंने कोई जजमेंट उनकी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ 12 जुलाई वाली भूल गए आप? नहीं सर, मखसूस नशिस्तों वाली देखिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं अगर गैरानी है तो सरकारी मुलाजिम उन पर पाबंदी के पाबंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है और बहुत से सर जजेस साहिबान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। हम उनकी काबिलियत पर तो सवाल नहीं उठा सकते, मगर जो तौबा अच्छा बिल्कुल तौबा सर। लेकिन अब देखें, जमाल मंदोखेल साहब का जो नोट था, मखसूस नशिस्तों के ही केस को हम एक टेस्ट केस सामने रख लें, 2 जजेस साहिबान का ये नोट था जिन्होंने कहा था कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए 8 जजेस के। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो नोट था वो अलग था, जिसमें उन्होंने कुछ नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का और इसके अलावा 2 जजेस साहिबान इस आईनी बेंच में, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये सिग्नेटरी हैं उस 8 जजेस की अक्सरियती फैसले के बावजूद हैं। ये 2 जजेस साहिबान उस अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए आज तक आवाज़ नहीं उठा सके इस आईनी बेंच में बैठकर भी। जब मामला उनके सामने टेकअप भी हुआ 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में, और वहाँ पर जब 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा, आईनी बेंच में बैठे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक दफ़ा भी ये बात नहीं की कि उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये किस तरफ जा रही हैं। बहरहाल साकिब, अदलिया की आज़ादी का सबसे अहम जुज़ जो होता है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये जजेस का तहफ़्फ़ुज़ है,
तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा था, खुफिया इदारों पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, रिश्तेदारों के अगवा, उन पे तशद्दुद, और घरों से, बेडरूम से खुफिया टीवी कैमरेज निकले थे, तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि 26वीं यानी तरमीम आने के बाद क्या उस खत के ऊपर कार्रवाई करना अदलिया के लिए या किसी चीफ जस्टिस के लिए आसान है या मुश्किल हो गया? वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक तकरीर में कहा था कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो उस ख़त की वजह से आई है। फिर उनका बुलावा भी हुआ, या अफरीदी साहब ने बुलाया, आए जी चाय पिए मेरे साथ आके, तो कहा के ख्याल रखा करें। तो मामला ये है कि 6 जजेस ने जब ख़त लिखा, तो ये 26वीं आईनी तरमीम की जब हम बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होने की या जजेस के हवाले से जो टेन्योर के मसाइल और बहुत सारे इशूज़, तो उस वक्त मेरे ख्याल में काजी फ़ाइज़ा जो है उनका किरदार हमें नहीं भूलना चाहिए। और उसकी शुरुआत होती है, कल हम बात कर रहे थे कि मिसिंग पर्सन के केस में जस्टिस अरबाब जो है वो उस बेंच से अलग हो गए। अच्छा, जस्टिस अरबाब जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जी मिसिंग पर्सन का स्पेशल बेंच था, तो क्यों अलग हो गए? उस अब कोई रीजन सामने नहीं आई। अब बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनसे जुड़े उस वक्त के वाकयात इतने खौफनाक हैं कि हम बात करें तो आपको पता है। और ये भी उस खत के सिग्नेटरी थे बिल्कुल। इनके साथ क्या हुआ था, क्या इत्तलात थे? इनके वालिद साहब जो है वो यहाँ पे उनको लाया गया था और उसमें वो आधी रात पेरेंट्स को भी जी टेरियन वाइट केस चल रहा था, तो उस तनाजुर में चीजें बिहाइंड द सीन हुआ था ना। फिर ये भी खबर आई थी कि इनका बीबी शूट कर गया था और इस तरह की भी चीजें आई थी। लेकिन अब क्या हुआ कि उनको जो है वो अलग हो गए, रीजंस हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं तो अब कार्रवाई किसने करनी थी उस खत के ऊपर? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आज खुद नोटिस लिया था। या अफरीदी साहब ने पहले दिन बुला के, जब जज बने तो उसी चीफ जस्टिस हाउस में बुला के इनको कहा कि ये सारी चीजें एड्रेस होंगी। उसके बाद ये मामला भी गया, उस पर कमेटी भी बनी, कोई उसके आउटकम नहीं हुआ। तो जब ये सारी सिचुएशन बनती है तो उसके असरात हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो जस्टिस जो काजी फ़ाइज़ा थे, जब 6 जजेस का खत था तो उस खत को कैसे उन्होंने एड्रेस किया? जब बराह रास्त सारी दुनिया देख रही थी तो वो कहते थे नहीं मेरे दौर में तो कुछ नहीं हुआ। तो पिछले उनका जो रवैया था ना, उस रवैये ने जुडिशरी को से नुकसान पहुंचाना शुरू किया और ऑनवर्ड पे 26वीं तरमीम में सारे मामला। चले अब इसी से जुड़ा है इन जजेस के साथ जो कुछ तबादलों के नाम पे किया गया है। लाहौर से और सिंध से जो जजेस लाए गए हैं, तो सबसे पहले तो यही जजेस सीधे मुतासर हुए हैं, ख़ासतौर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर तरीन थे। तो अब क्या सूरत हाल है? सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तो दरख्वास्त आ चुकी है, इन जजेस की भी आ चुकी है और दीगर दरख्वास्तें भी आ चुकी हैं। तो ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा दिया गया है जस्टिस सरफराज डोगर को, तो इस हवाले से अब मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं? आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई जल्द डिसीजन हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि जल्द कोई डिसीजन होगा। 26वीं यानी तरमीम आपने देखा 21 अक्टूबर को आई, दर्जन 1.5-2 दर्जन दरखास्तें आ गई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 3 माह के बाद उन्होंने टेकअप किया, फिर अभी तक दोबारा समात ही नहीं हो सकी। तो अब भी मामला मुझे तो जल्दी, कम से कम रमज़ान में तो नज़र नहीं आ रहा। अगर मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस ख़त्म होता है तो फिर 26वीं तरमीम वाला अगर उठा लिया उन्होंने तो फिर ये तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएगा। हालांकि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट आए हैं, ये अर्जेंट मैटर है, इसको अर्जेंट आपने रिजॉल्व करना है। लग नहीं रहा हुकूमत अपना जो एक कमीशन का मेंबर जो है तब्दील करके एहसन बून साहब को लाए हैं, उन्होंने अपनी अक्सरियत वहां पे बना ली है। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो कहेंगे कि जब तक कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक कंटिन्यू करें जो है सरफराज डोगर साहब। हो सकता है मुस्तकिल फैसला नहीं होने जा रहा कि चीफ जस्टिस साहबान मुस्तकिल किए जाएं, कब कोई जुडिशियल कमीशन? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मतलब अल्टीमेटली करना ही है। ये तो नहीं हो सकता कि आप 4 माह जो है वो रखें, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, बाकी हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जो कायम काम कर रहे हैं।